गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 ग्रेविटेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इस चीज का पहले हम डिफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम इस डिटेल पिक्चर में आएंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफिनेशन जो है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलेंगे? वैसा पॉइंट जो जिस पर इंटायर वेट लगता है। इंटायर वेट कहने का मतलब इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का पूरा वेट एक फिक्स पॉइंट पर लगता है। जैसे कि आपको एक यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि एक यहाँ पर कोई बॉक्स है, इस पर आपका एक ऑब्जेक्ट को सिचुएट किया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो इस पूरे बॉडी का, ये जो पूरा बॉडी है, इसका वेट कहाँ पर लग रहा है? तो इस पॉइंट पर लग रहा है। इंटायर वेट मतलब इस बॉडी का जो इंटायर वेट है वो इस पॉइंट पर लग रहा है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने का मतलब कि वैसा पॉइंट जहां पर उस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का इंटायर वेट पूरा उसमें लग रहा है, ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये तो डिफिनेशन हो गया, लेकिन हम ये पिक्चर में डिटेल समझने वाले हैं कि हर एक अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जैसे कि फर्स्ट बॉडी में आपको दिख रहा है यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म रॉड है जहां पर ये इस बॉक्स के ऊपर में सिचुएट किया गया है। एक ट्रायंगल जैसा दिखने वाला बॉक्स है, इसके ऊपर में एक रॉड को सिचुएट किया गया है, रखा गया है। ठीक है, अब इसका जो इंटायर वेट होगा, इस रॉड का इंटायर वेट इस पॉइंट पर आपका लगेगा। ठीक है, इस पूरे रॉड का जो इंटायर वेट होगा इस सेंटर पर, इसके सेंटर पर लगेगा। तो यहाँ पर CG एट मिड पॉइंट, CG एट मिड पॉइंट कहने का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट मिड पॉइंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है? इसके मिड पॉइंट पर है, मतलब बीच में है। ठीक है, ये तो हो गया यूनिफॉर्म रॉड के लिए। अब सेकेंड है स्फीयर के लिए। स्फीयर, एक स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा? तो जब एक सेंटर होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा CG एट सेंटर, उसका CG कहाँ होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा? तो इसके सेंटर पर होगा, है ना। ये जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, इतना एरिया सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, और इसका जो ग्रेविटी होगा वो कहाँ पर होगा? तो इसके सेंटर पर होगा, स्फीयर जब होगा तब। अब थर्ड केस में आपको क्या देखने को मिलता है? इरेगुलर ऑब्जेक्ट। इरेगुलर ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये इरेगुलर ऑब्जेक्ट है ना, जिसका कोई फिक्स शेप साइज नहीं है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहां पर होगा? वो इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट बैलेंस पॉइंट, इस बैलेंस पॉइंट पर जहां से ये ऑब्जेक्ट बैलेंस हुआ है, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट जो है ये बैलेंस हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? इसके जहां पर ये बैलेंस है, ये पूरा जो आपका इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, जहां पर ये बैलेंस है वहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ओवरऑल जो डिफिनेशन निकल के आता है, द सेंटर, यहां से इसको पहले हम लोग, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट। उस बॉडी का पूरा इंटायर वेट जो है ना, वो जिस पॉइंट पर काम करता है, जैसे इस पॉइंट पर काम कर रहा है, ये दूसरे के लिए यहाँ पर इसका सेंटर पर, यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्ट के सेंटर पर काम कर रहा है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का जो बैलेंस पॉइंट है, जहां पर ये ऑब्जेक्ट पूरा बैलेंस हुआ है, ये सब जो पॉइंट होगा वो क्या कहेगा, क्या हम उसको बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरा अपडेट्स सुबह 10 बजे जो आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, ताकि आपके साथ और भी बच्चे जो हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मिलते हैं अगले ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।